आज अंजलि अपने माता पिता के साथ नए किराए के घर में शिफ्ट हुई। घर देखने में बहुत सुंदर था। उसके सामने एक बड़ा सा पार्क और प्लेग्राउंड था, जिसमें कई तरह के फूल खिले हुए थे और खेलने के लिए काफी जगह था। अंजलि को सबसे ज्यादा पसंद आई उसकी नई बालकनी, जहां से वह सूर्योदय देख सकती थी। अंजलि का स्कूल उसके नए घर के बिल्कुल पास था। वह टहलते हुए स्कूल जा सकती थी। नए घर में अंजलि के लिए अपना कमरा था, जिसको देखकर अंजलि काफी खुश थी। अंजलि ने अपना कमरा काफी अच्छे से सजाया। अंजलि ने अपनी माँ की किचन सजाने में काफी मदद की, क्योंकि दिन भर काम करके सब थक गए थे, इसलिए उसके पापा ने बाहर से खाना लाया। सभी खाना खाकर सो गए। अगली सुबह अंजलि बहुत जल्दी उठी और अपना बैग सेट करके बाथरूम नहाने के लिए चली गई। इसी बीच में अंजलि की मम्मी उठी और किचन में अंजलि के लिए नाश्ता बनाने गई। तब अंजलि की मम्मी की जोर से चीखने की आवाज आई। तब अंजलि और अंजलि के पापा दोनों किचन में गए तो देखा किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। तब सभी को लगा कि रात में हो सकता है कोई बंदर आ गया हो और उसने सारा सामान बिखेर दिया। तब अंजलि को केवल बिस्किट लेकर स्कूल जाना पड़ा। स्कूल में उसके दोस्तों ने पूछा कि अंजलि तुम लंच लेकर क्यों नहीं आई। तब अंजलि ने सारी बात बता दिया। तब इसकी एक फ्रेंड ने पूछा तुम्हारा नया घर कहाँ है। तब अंजलि ने अपने नए घर के बारे में बताया। तब एक फ्रेंड ने कहा सुना है उस घर में कोई भूत रहता है जो किसी भी किराएदार को या किसी को भी उस घर में रहने नहीं देता है। अंजलि हंसने लगी और बोली इतना सुंदर घर में हर कोई रहना चाहता है। अंजलि ने घर आकर भूत वाली बात अपने मम्मी पापा को बताया। तब सभी हंसने लगे। रात में अंजलि की मम्मी ने अच्छा खाना बनाया। सभी ने बड़े प्यार से खाया और सो गए। अंजलि की मम्मी ने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर खिड़की ध्यान से बंद कर सो गई। अगली सुबह जब अंजलि की मम्मी उठी और किचन में गई तो उसने देखा फ्रिज में रखा हुआ खाना किसी ने खा लिया और किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा था। फिर अंजलि की मम्मी ने आवाज लगाई तो अंजलि के पापा और अंजलि फिर से आए तो देखा कि खिड़की खुली थी। तब अंजलि की मम्मी ने बताया कि रात में उसने याद से खिड़की बंद कर दिया था। तब अंजलि को भूत वाली बात सच लगने लगी। आज भी अंजलि को बिस्किट लेकर ही स्कूल जाना पड़ा। शाम को जब अंजलि वापस घर आई तो उसने भूत को सबक सिखाने की सोची। रात में जब सब सो गए तब अंजलि किचन में चुपके से छुप गई। तब कुछ देर रुकने के बाद अंजलि ने देखा बंद खिड़की को भी पार कर एक बच्चा भूत किचन में आ गया। सबसे पहले उसने फ्रिज से खाना निकाल कर खाया। फिर घर में जाकर देखा सभी सो रहे हैं कि नहीं। वापस आकर जैसे ही उसने किचन का सामान बिखेरना शुरू किया, अंजलि ने जोर से बिल्ली की आवाज निकाला। बिल्ली की आवाज सुनकर भूत बच्चा भाग गया। तब अंजलि को समझ आया कि भूत बच्चा को बिल्ली से डर लगता है। अगली रात अंजलि ने एक प्लेट में भूत बच्चा के लिए खाना निकालकर ढककर टेबल पर रख दिया। अंजलि ने एक नोट लिखकर किचन में चिपका दिया जिसमें लिखा था प्लेट में खाना रखा है, खाना खा लो, किचन का सामान बिखेरना नहीं। रात में जब भूत बच्चा किचन में आया उसने नोट देखा, फिर वह टेबल पर रखे प्लेट का खाना देखकर खुश हो गया। उसने खाना खा लिया और चला गया। आज उसने किचन का सामान नहीं बिखेरा। अगले दिन अंजलि की माँ जब उठी तब वह किचन देखकर खुश हो गए, क्योंकि उसका सामान बिखरा हुआ नहीं था। अगली रात अंजलि ने फिर उसी तरह प्लेट में आलू के पराठे और चटनी को ढककर रख दिया और नोट में लिख दिया कि आज घर में आलू के पराठे बने थे, तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, अच्छे से खाना। उस रात भूत बच्चा किचन में आया, नोट पढ़ा और पराठे खाकर चला गया। एक रात अंजलि किचन के पास जग भूत बच्चा का इंतजार करने लगी। रात में जब भूत बच्चा घर में आया और खाना खाने लगा, तभी अंजलि सामने आ गई। अंजलि को देखकर भूत बच्चा भागने लगा। तब अंजलि ने उसे रोक लिया, बोली खाना खा लो। तब भूत बच्चा और अंजलि में बात होने लगी। दोनों में दोस्ती हो गई। अंजलि ने उसका नाम पूछा, तब उसने अपना नाम रोहन बताया और बताया कि यह घर उसका है, यहाँ वह अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। एक बार एक्सीडेंट में तीनों की मृत्यु हो गई। रोहन को अपने घर से बहुत प्यार था, इसलिए वह अपने घर की रखवाली करता था। अंजलि ने रोहन को खाने में क्या पसंद है पूछा तो रोहन अपने सारी पसंद की चीज बता दी। इसके बाद अंजलि हर रोज रोहन के लिए अच्छा अच्छा खाना रोहन के लिए लाती। रोहन हर रोज आकर खाना खाता और अंजलि और रोहन खूब बात करते। इसी तरह समय बीतता गया। एक रात रोहन जब किचन में आया तब उसने देखा किचन में कोई खाना नहीं रखा है और फ्रिज भी खाली है।
दिन का खाना भी बाहर रखा हुआ है जिसे किसी ने नहीं खाया। रोहन ने पूरे घर में देखा, घर में कोई नहीं था। रोहन रात भर घर में इंतजार करता रहा पर कोई नहीं आया। रोहन परेशान हो गया। रोहन और अंजलि दोस्त बन गए थे, जो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लाती थी और ढेर सारी बात करती थी। भूत बनने के बाद रोहन से कोई बात नहीं करता था, कोई साथ में खाना नहीं खाता था। अंजलि के उस घर में आने के बाद रोहन को अच्छा खाना और दोस्त दोनों मिल गया था। उस रात घर में कोई नहीं था, इसलिए रोहन परेशान हो गया। उसने रात भर इधर उधर टहल कर पता करने की कोशिश की कि आखिर अंजलि और उसकी मम्मी पापा कहाँ चले गए, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह अंजलि रोते हुए अपने घर आई थी। रोहन अभी भी सबका इंतजार कर रहा था। अंजलि को अकेला रोता देख रोहन को रहा नहीं गया। उसने पूछा, अंजलि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब अंजलि ने देखा और बताया कि उसकी पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इलाज में बहुत पैसे लगेगा। इतने पैसे अंजलि के मम्मी के पास नहीं है। तब रोहन ने कहा, अंजलि तुमने मेरी इतनी मदद की है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाया है, मैं तुम्हारी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता। वह अंजलि को लेकर घर में ही बना हुआ एक तहखाना में ले गया। तहखाना देखकर अंजलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह लोग इतने दिनों से रह रहे हैं और उनको इस जगह का पता नहीं चला। रोहन और अंजलि तहखाना में गए। उसने ढेर सारे पैसे, जेवर और खेलने का सामान रखा हुआ था। उसमें एक साइकिल भी थी। रोहन ने साइकिल अंजलि को गिफ्ट कर दिया और जितनी जरूरत है इतना पैसे लेने को कहा। अंजलि पैसे लेकर हॉस्पिटल अपनी मम्मी के पास गई और अपने पापा का इलाज करवाया। अंजलि के पापा मम्मी के साथ अस्पताल से घर आए। कुछ समय बाद सबने अंजलि से पूछा, इतने पैसे कहाँ से लाई और नई साइकिल किसकी रखी हुई है? तब अंजलि ने बताया, मेरे एक फ्रेंड ने दिया है। तब सबके जिद करने पर अंजलि ने सबको सच सच बता दिया। तब अंजलि के माता पिता ने रोहन से कहा, सामने आ जाओ, मुझे तुमको देखना है। तब रोहन सामने आ गया। रोहन देखने में बहुत सुंदर था। तब अंजलि के माता पिता ने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम भूत कैसे बन गए? तब रोहन ने बताया, इस घर में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहता था। एक एक्सीडेंट में हम तीनों की मृत्यु हो गई। मुझे अपने घर से बहुत प्यार था, इसलिए मैं इसमें किसी को भी घर में आने देना नहीं चाहता था। अंजलि मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दोस्त बन गई, मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना लाती थी, मुझसे बात करती थी। आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग इसी घर में रहो। इस घर के तहखाना में बहुत सारा पैसा है, अगर जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बहुत दिनों से जंगल में अकेला भटक रहा था, कोई मुझे अच्छे से बात करने वाला नहीं मिलता था, लेकिन आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जाता हूँ। तब अंजलि के मम्मी ने कहा, तुम अंजलि के दोस्त हो, तुम हमारे साथ मेरे बेटा बनकर रहो। ये सुनकर रोहन खुश तो हुआ, लेकिन कहा, मैं ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपने घर की चिंता थी, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। लेकिन आप सब के आने के बाद मुझे घर की कोई चिंता नहीं रही। फिर भी आप कब के साथ कुछ दिन रहने के बाद मुझको जाना होगा। भगवान ने चाहा तो अगले जन्म में मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। रोहन अंजलि और उनके मम्मी पापा के साथ कुछ दिन रहा, फिर रोहन चला गया। अंजलि और उसके माता पिता उसी घर में रहने लगे। कुछ दिन के बाद अंजलि के भाई का जन्म हुआ, तब सबने उसका नाम रोहन रखा।